नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मेक आईएएस का रिवीजन थ्रू एमसीक्यू आंसर फॉर्मेट देखेंगे, जिसका पहला दिन है, जिसमें हम देखेंगे पॉलिटी का हिस्सा। यह पॉलिटी से ही स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस इत्यादि सभी विषयों को एमसीक्यू माध्यम से कवर अप करेंगे। आइए देखते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला क्वेश्चन है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? 1773 रेगुलेटिंग के तहत प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया था, क्योंकि इसके पहले ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सारे कार्य कर रही थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लेने के लिए यह पहला प्रयास किया, और यह प्रयास इसके कंपनी के मनमानेपन को रोकने के लिए किया गया था। तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो गवर्नर था बंगाल का, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तथा उसे परामर्श देने हेतु 4 सदस्यीय कितनी 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। इसके साथ ही मद्रास, बम्बई इसके गवर्नर भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इस अधिनियम के तहत प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया। अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इनका न्यायाधिकार क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तथा इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, तथा अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। 3 इसके सहयोगी थे, बाकी मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से परितोष एवं उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब कंपनी के कर्मचारी अब निजी व्यापार नहीं कर सकते थे और भारतीय लोगों से कोई उपहार नहीं लेने दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी का शासन अधिक सशक्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी का शासन अधिक सशक्त हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से किया गया। आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर किया गया। इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्वेश्चन आता है कि कंपनी के अधीन क्षेत्र, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य कब कहा गया? तो उसका उत्तर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों पर इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। अब संपूर्ण कार्य जो है ब्रिटिश सरकार कर रही थी कि भारत में कंपनी के नागरिक हों, चाहे सैन्य हो, चाहे राजस्व हो, सारा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार ही करेगी। इसके अतिरिक्त अभी भी भारत के साथ व्यापार, एक नया है कि अभी भी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा और उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार प्राप्त था। कंपनी का एकाधिकार अभी भी भारत में व्यापार के लिए बना रहा, और अब कंपनी में अधिकारियों को निकालना है, हटाना है, यह सारा अधिकार अभी कंपनी का ही था। अतः ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के साथ द्वैध शासन की स्थापना हुई। तो पहली बार द्वैध शासन की स्थापना हमें देखने को मिलती है कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। आइए देखें दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें नागालैंड नहीं शामिल है, इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम ये शामिल है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? यह है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद क्राउन को सौंप दिया गया। इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, अतः द्वैत शासन की समाप्ति हो गई। इसके पहले जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके तहत द्वैत शासन को लागू किया गया था, जिसमें कंपनी जो है वहाँ पे अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करती थी और जो है कंपनी के अधीन सारे कर्मचारी रहते थे। अब क्या हुआ कि कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त करके द्वैत शासन की समाप्ति किया गया। कब किया गया? 1858 में। और ब्रिटिश साम्राज्ञी की ओर से भारतीय प्रशासन का संचालन राज्य सचिव द्वारा किया जाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय, क्राउन का प्रतिनिधि कर दिया गया। मतलब अब पहले गवर्नर जनरल था, अब वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल कब किया गया था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। अब वायसराय कब किया जा रहा है? 1784 के अधिनियम के द्वारा, 1858 अधिनियम द्वारा। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त मतपत्र व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कुछ कथन है, उसमें से हमको देखना है कि यह क्या सही है। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। दूसरा कथन है, इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। देखते हैं कैसे सही है। 1835 अधिनियम के बारे में हम लोग जानेंगे अब कि केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। संघीय विषयों को 2 भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था, जो संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रकाशन गवर्नर जनरल व मंत्रियों को सौंपा गया। मंत्री विधानमंडल के सदस्यों में से चुने जाते थे तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। क्या होता था कि हस्तांतरित विषयों का प्रकाशन गवर्नर जनरल और मंत्री को सौंपा गया, और जबकि जो ये मंत्री होते थे ये विधानमंडल के सदस्यों से चुने जाते थे, और ये जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कब किया गया? तो 1935 अधिनियम के तहत किया गया। उस अधिनियम को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। वर्मा को अब 1935 अधिनियम के तहत भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किन राज्यों का गठन सन 2000 में हुआ? तो इसमें छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। इस तरह हुआ। 7वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में कितने लोग शामिल थे? कैबिनेट मिशन में 3 लोग शामिल थे। इसमें संविधान सभा का कैबिनेट मिशन संस्तुतियों के आधार पर 1946 ईस्वी में किया गया था। तो कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? 1946 में। संविधान के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 निश्चित की गई, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से प्रतिनिधि एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ध्यातव्य है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस,
A.B. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर। अगला, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में क्या व्यवस्था की गई? विचार किया जाए। राज्य में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन दो सही है। अभी हम लोग ऊपर पढ़ा कि 1935 अधिनियम के तहत वर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में और कुछ है जो देखते हैं। संघीय विषयों को दो भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित विभाजित किया गया, इसको हम लोग देखा। उसके बाद इसमें एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार कर प्रांतों में 11 से 6 मंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया एवं अंग्रेजी में अखिल भारतीय संघ का अनुवाद ऑल इंडियन यूनियन किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि अखिल भारतीय संघ का अनुवाद ऑल इंडियन यूनियन कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1935 भारत शासन अधिनियम।